स्पाइडरमैन की हर नई फिल्म से पहले एक ही सवाल सबके दिमाग में घूमता है, इस बार विलन कौन होगा। लेकिन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद मुझे लगा असली दुश्मन कोई और नहीं, स्पाइडरमैन खुद है। इस बार लड़ाई सिर्फ किसी सुपर विलन से नहीं, पीटर पार्कर की अपनी जिंदगी से भी है। और शायद इसी वजह से ये टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे पर्सनल स्पाइडरमैन फिल्म बन गई है। टाइटल में जो ब्रांड न्यू डे ऐड किया गया है ना, वो पूरी कहानी का मूड सेट कर देता है। पिछली फिल्म के बाद पीटर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं और सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन खुद बदल गया है। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, उसका ह्यूमर। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी जिस तरह टॉम हॉलैंड कॉमेडी निकाल लेते हैं, वही उनके स्पाइडरमैन को बाकी वर्जन से अलग बना देता है। फिल्म की ओपनिंग ही इतनी एंगेजिंग है कि आप बिना रियलाइज किए पीटर की लाइफ का हिस्सा बन जाते हो। एक्शन तो मिलता ही है, लेकिन इस बार इमोशंस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। ये सिर्फ सुपर हीरो फिल्म नहीं लगती, एक इंसान की स्टोरी भी लगती है जो हर रोज खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं उस नए कैरेक्टर की जिसके बारे में इंटरनेट पर ऑलरेडी काफी थ्योरीज चल रही है। आइडेंटिटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग उसका पर्पस है। मेकर्स ने उसके अराउंड मिस्ट्री अच्छे से बिल्ड की है और वही मिस्ट्री फिल्म के सबसे बड़ी एक्शन सीक्वेंस तक ले जाती है। और ऑनेस्टली वो एक्शन सीक्वेंस देखने लायक है। एक निंजा स्टाइल फाइट को जिस तरीके से शूट किया गया है, उसमें कैमरा मूवमेंट और क्लोजअप शॉट्स दोनों काफी इंप्रेसिव लगते हैं। स्पाइडरमैन का वेब यूज करने का स्टाइल भी पहले से काफी क्रिएटिव फील होता है। हाँ, ज्यादा ब्रूटल एक्शन एक्सपेक्ट मत करना, मार्वल अपनी फैमिली ऑडियंस वाली आइडेंटिटी को यहाँ भी मेंटेन रखता है। हल्क की एंट्री भी ट्रेलर या प्रोमो वाली सरप्राइज एंट्री बनकर नहीं रह जाती है, स्क्रीन पर आते ही एनर्जी बदल जाती है। प्रोफेसर और हल्क के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट्स हैं, उन्हें क्लियरली थिएटर ऑडियंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और स्पाइडरमैन के साथ उनका फेस ऑफ सिर्फ पावर का नहीं, दिमाग का भी गेम बन जाता है। धीरे धीरे समझ आता है कि शायद असली गेम कोई तीसरा ही खेल रहा है। लेकिन फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि एक्शन के बावजूद फोकस पीटर पार्कर पे ही रहता है। रिसेंट स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स की तरह सिर्फ मल्टीवर्स या नॉन स्टॉप फाइट्स नहीं मिलती। इस बार कहानी उस इंसान को एक्सप्लोर करती है जो मास्क के पीछे छुपा है। पीटर के कंफ्यूजन, गिल्ट और इमोशनल स्ट्रगल्स काफी नेचुरली लिखे गए हैं। फर्स्ट हाफ में हीरो और विलन के बीच फिजिकल फाइट से ज्यादा माइंड गेम चलता है। कई बार ऐसा फील होता है कि पीटर सब देख रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं पा रहा। इसी वजह से उसके कैरेक्टर के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एमजे के साथ वाले सीन्स भी सरप्राइजिंगली मैच्योर लगे, लंबे कन्वर्सेशन होने के बाद भी बोर नहीं करते। उनके डायलॉग्स रिलेशनशिप से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेक्रीफाइस की बात करते हैं और वही स्पाइडरमैन की असली पहचान भी है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का यूज भी स्मार्ट तरीके से किया गया है। छोटे रोल्स होने के बावजूद हर कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाता है। स्कॉर्पियन हो या पनिशर, दोनों की प्रेजेंस स्क्रीन पर एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। मार्वल की विजुअल्स और लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंस थिएटर एक्सपीरियंस को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। बस एक चीज की थोड़ी कमी लगी, एक कैरेक्टर ऐसा था जिसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, उसके सीन्स लिमिटेड रह गए। अगर उसको थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो फ्यूचर फिल्म्स के लिए और भी स्ट्रॉन्ग सेटअप बन सकता था। ओवरऑल सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका इमोशन है। एक्शन अच्छा है, विजुअल भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म याद इसलिए रहती है क्योंकि आप पीटर पार्कर के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो। टॉम हॉलैंड ने इस फिल्म में अपने स्पाइडरमैन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब उन्हें सिर्फ यंग स्पाइडरमैन कहना शायद अनफेयर होगा, उन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली है। क्या ये अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म है? इस बात पर डिबेट जरूर होगी, लेकिन इतना पक्का है ब्रांड न्यू डे मार्वल के रिसेंट प्रोजेक्ट्स में सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस में से एक है। मेरी तरफ से फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स। एक्शन, इमोशंस, परफॉर्मेंसेस और क्लाइमेक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक शिकायत रह गई, कुछ कैरेक्टर्स के साथ मेकर्स और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। बाकी अगर आप स्पाइडरमैन फैन हो या सिर्फ एक अच्छी थिएटर फिल्म देखना चाहते हो तो ये एक्सपीरियंस मिस मत करना। और अब आप बताओ, ब्रांड न्यू डे देखकर आपको सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर ने सरप्राइज किया? कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।